के फ़ोन में देखा तो उसकी क्रश ने सॉरी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी, जो कि 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पता नहीं क्यों लोगों की इससे फटती भी है, पर मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इजी टॉपिक है। पर ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं बकचोदी ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो छोड़ो चैप्टर, गया तेल लेने। मैं तुम्हें अपनी दोस्त की कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? मुझे पता है सुनोगे। तो क्या हुआ, मैंने यानी आपकी नौड़ी भैया ने और मेरी दोस्त ने जिसका नाम है बलविंदर, हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया। अब जिम ज्वाइन करते ही हम ट्रेनर के पास गए कि ट्रेनर भाई साहब कितने वेट से शुरू करें। तो ट्रेनर ने बोला कि देखो अभी तुम नए नए हो तो तुम 2.5 किलो से शुरू करो। मैंने बोला अच्छा 2.5 किलो मतलब 2.5 किलो से, पर मैं थोड़ा तगड़ा था तो मैंने 5 किलो का डंबल उठा लिया, बट ट्रेनर ने मेरी तो हम दोनों ने 2.5 केजी से रेप्स मारना शुरू करे, ठीक है, डंबल मारना शुरू करे। बलविंदर ने भी ऐसा ही किया। अब हमने उस ट्रेनर को बोला एक हफ्ते बाद जाके कि ट्रेनर भाई 2.5 तो अब हमें हल्का लगने लगा है, क्या करें आगे? तो ट्रेनर ने बोला देखो बेटा, रूल है एक कि तुम क्या कर सकते हो, तुम हर एक हफ्ते 2.5 से इंक्रीज कर सकते हो अगर तुम्हें हल्का लग रहा है तो हमने बोला ठीक है। तो मैं चुपचाप से 2.5 इंक्रीज करता रहा। तो पहले हफ्ते मेरा हुआ 2.5 था, फिर मैं 5 किलो में आया, तो मेरा ऐसा चल रहा था 2.5, फिर मैं 5 केजीज में आया, फिर मैं 7.5 किलो में आया, करते करते मैं 10 किलो तक पहुंच गया। और बलविंदर के साथ भी ऐसा ही चल रहा था। बलविंदर क्योंकि मेरा दोस्त था तो हम दोनों साथ में वेट मारते थे, तो बलविंदर भी यही कर रहा था। 2.5 मारा, 5 मारा, 7.5, सॉरी वो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट आवाज़ है। तो इसके बाद 7.5 मारा और 10 मारा। फिर उसके बाद जब हम अगले दिन जिम गए तो मैं क्या देखता हूँ, बलविंदर 25 किलो का डंबल मार रहा था और मैं चुपचाप सी एक हफ्ता होने के बाद 12.5 किलो का मार रहा था। तो मैंने बोला इसकी भेड़ का चाउमीन मोमो खा लूँ पैसों का, ये क्या हो गया बलविंदर, ये क्या हो गया? तो मैंने बलविंदर के फ़ोन में देखा तो उसकी क्रश ने सॉरी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। तो बलविंदर उसी स्ट्रेस में इतना भारी वेट मार रहा था। तो आप बोलोगे अरे सर क्या बकचोदी कर रही हो, पढ़ाओ ना। तो देखो जी मैं पढ़ा ही रहा था। तो ये देखो, अगर आप तुम मेरा ये सीक्वेंस देखो तो मैंने क्या किया, 2.5 मारा, 5 मारा, 7.5 मारा, 10 मारा, 12.5 मारा। तो मेरे हर एक वेट के बीच में 2.5 का डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट है। 2.5 2.5 2.5 हर जगह 2.5 का डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट है। लेकिन बलविंदर ने क्या किया, कुछ समय तो ये फॉलो किया, पर जैसे ही उसका हार्ट ब्रेक हुआ उसने ये सीक्वेंस तोड़ दिया। तो आज से मेरी एक बात ध्यान रखना कि सीक्वेंस और एपी में क्या फर्क है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है जो कि सेम टाइप ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी ये जो बलविंदर ने किया है ये उसका वेट मारने का सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों? क्योंकि इसमें बढ़ तो सेम ही चीज़ रहा है ना, हो तो सेम ही चीज़ रहा है, वेट ही मार रहा है वो, सेम चीज़ के लिए हमने ये यूज़ किया है। ऐसे ही अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स यानी 2, 3, 5, 7 और 11 और 13 एंड सो ऑन, तो ये भी सीक्वेंस ही है, प्राइम नंबर का सीक्वेंस। पर क्या ये एपी है? नहीं। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, वो नंबर जो कि बढ़ रहे हों, घट रहे हों, कुछ भी हो रहा हो और उनके बीच में डिफरेंस एंड कुछ भी आए तो हम उसे सीक्वेंस मानेंगे। अब मेरे केस में जो कि मैं डंबल मार रहा था 2.5 बड़ा बड़ा के, तो ये है एक एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमेशा ऐसा ही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हमेशा वेट या जो भी चीज क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं वो एक फिक्स नंबर से बढ़ता है। चाहे आप मुझसे आज बात करो या आज से 10 साल बाद, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि अभी आप कितना वेट मार रहे हो तो मैं 2.5 इंक्रीज करते करते ही आपको वो वेट बताऊंगा। अगर मैं एपी फॉलो कर रहा हूं तो एपी कभी ब्रेक नहीं करता अपना रूल, अपना प्रॉमिस कभी ब्रेक नहीं करता। जैसे कि मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि बकचोदी कर करके सारे चैप्टर समझा दूंगा, बस आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मां बनने छोड़ो, ठीक है। तो अब आपने बोला ठीक है थोड़ा थोड़ा तो समझ आया। तो यही समझाना मैं चाह रहा था कि सीक्वेंस और एपी में क्या फर्क है। अब आप बोलोगे क्या हर एक एपी एक सीक्वेंस है? तो मैं बोलूंगा यस। अब आप बोलोगे क्या हर एक सीक्वेंस एक एपी है? तो मैं बोलूंगा नो। एपी पे अब हम फॉर्मली आते हैं। तो एपी मतलब हर एक ऐसा सीक्वेंस जो कि किसी फिक्स नंबर से बढ़ रहा हो, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखो, अगर कभी भी आप अगले नंबर से पिछले नंबर को माइनस करो तो हमेशा कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। ये देखो जी कितने का आ रहा है? 2 का।
8 माइनस 6 2 का डिफरेंस, 10 माइनस 8 2 का डिफरेंस, तो हमेशा 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है। पर अगर इसने ऐसा कहीं भी आगे जाके ब्रेक किया तो वो एपी नहीं होगा, उसी समय हम एपी क्लैन से उसे धक्के मार के निकाल डालेंगे। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपने बोला ठीक है ये तो समझ आया। तो एपी कहाँ से शुरू होती है? तो हम जहां से मर्जी चाहें वहां से शुरू कर सकते हैं। बस ये रूल हमेशा फॉलो होना चाहिए। ये अब आप बोलोगे क्या सर हमेशा नंबर्स बढ़ते हुए ही दिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एपी हर जगह चलता है। एपी इंक्रीमेंट में भी चलता है और डिक्रीमेंट में भी चलता है। अब इतनी बड़ी बड़ी जो मैंने ये शब्द बोली हैं, ये डिक्रीमेंट की स्पेलिंग भी नहीं आती इतने बड़े बड़े जो मैंने ये शब्द बोली हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एपी रिड्यूस होते हुए भी बन सकता है और इंक्रीज होते हुए भी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एपी लेता हूं, 8 11 14 17 और 20। अब यहाँ तो देखो ये बढ़ रहा है। 8 माइनस 11 माइनस 8 कितना होता है? 3, डिफरेंस 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का। तो ये कैसी एपी है? ये इंक्रीज होने वाली एपी है। यानी इसका जो डिफरेंस है, जब भी कोई एपी इंक्रीज हो रही हो तो आपको समझ जाना है उसका डिफरेंस पॉजिटिव में है, यानी +3 है। अब आप बोलोगे नेगेटिव भी हो सकता है डिफरेंस? यस, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको समझाने के लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं, मैं इसी को पलट के लिख देता हूं तो समझ जाओगे। मान लेते हैं एपी कुछ ऐसे दिख रही थी, 20 17 14 11 8। तो रूल सेम है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है? अगला माइनस पिछला। तो 17 माइनस 20 कितना हो गया? -3। यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। तो मेरी बात यही ध्यान रखना कि डिफरेंस नेगेटिव में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिफरेंस। ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे ठीक है, थोड़ा थोड़ा और समझ में आया कि डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। बस बात यह है कि कांस्टेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंस कहीं भी थोड़ा सा पलटा, यानी आपने पिछला माइनस अगला किया और कुछ और वैल्यू आ गया, तो समझ जाना कि दिस एपी इज चीटिंग ऑन यू, और उसको अपने जीवन से बाहर निकाल देना दोस्तों, क्योंकि उसने भी मेरे ऊपर चीट किया था। सॉरी, वो मैं बह जाता हूँ। आपको पता होगा, अब तो काफी समय हो गया है हमें साथ में, तो आपको पता होगा कि मैं थोड़ा नाड़ी हूँ। तो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब आपने बोला ठीक है, समझ आया, थोड़ा थोड़ा तो समझ आया। लेकिन मान लेते हैं कि किसी ने कोई भद्दा सा सवाल कर दिया हमसे। जैसे एक सीरीज में लेता हूं, एपी ही है ये, 2 4, वो आप देख के बता सकते हो आप, 6 8 एंड सो ऑन। और ऐसा पूछने लगा कि भाई देख ये जो चल रहा, बोले हाँ जी चल रहा, तो इसमें 54 आऊगा। मैंने कहा 54 2 का टेबल चल रहा है तो आना तो चाहिए भाई। तो उसने ऐसा पूछा, बताओ 54 कब आएगा, यानी कौन से नंबर ऑफ टर्म में आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बोला यार भैया ये तो बहुत टफ है, क्योंकि मुझे इतना आगे बढ़ाना पड़ेगा इसे। अब मैं क्या करूं ना। तो कुछ नहीं करना बेटा, आओ, तुम्हारा सर अभी जिंदा है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। तो देखो जी, हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, और एक एपी को एनालाइज करके हम सारी एपीओ का काम तमाम कर देंगे। देखो कैसे, अब ध्यान से देखना। ये क्या लिखा हुआ है? ये है 2। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये है 4। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये है 6। अरे बड़े अंधे थोड़ी ना है। हाँ ठीक है, रुक। तो देखो बेटा, सबसे पहले काम करते हैं, इस एपी का स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं कौन है। तो वो है 2। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना किसी भी एपी का, उसको हम ए लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना, ए से, ऐसे ए से। ठीक है। और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, हर टर्म के बीच में जो एक कॉमन डिफरेंस होता है, उसको डी से डिनोट करते हैं। जैसे इस केस में अगला माइनस पिछला, 4 माइनस 2 तो 2 का है, 6 माइनस 4 तो 2 का है, यहाँ भी 2 का है, तो डिफरेंस है यहाँ पे 2 का। अच्छा, ठीक है। तो अब आप एक बात नोटिस करेंगे, थोड़ा और इस एपी को बढ़ा देता हूं ताकि नोटिस में करा सकूं। तो ये अगर डेरिवेशन आपको याद रही ना, तो कोई भी एपी को आप तोड़ फोड़ के बना देंगे। तो 10 आएगा अगला, फिर 12 आएगा, बस। अब देखो पहला टर्म कैसे बना? पहला टर्म बहुत आसान है, पहला टर्म तो बस 2, तो 2 ऐसे ही बना। अच्छा जी, मैंने कहा दूसरा टर्म कैसे बना? तो बोला दूसरा टर्म में क्या हुआ, जो 2 था ना, जो पहला टर्म था, उसमें 2 को और ऐड कर दिया गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तीसरा टर्म कैसे बना? तो इन्होंने बोला कि जो पहला टर्म था ना, उसमें 2 बार 2 को ऐड कर दिया गया। अच्छा। मैंने कहा अच्छा तीसरा टर्म कैसे बना? तो इसने बोला जो पहला टर्म था ना, उसमें 2 को 3 बार ऐड कर दिया गया। तो थोड़ा थोड़ा पैटर्न बन रहा है क्या दोस्तों आपके दिमाग में? नहीं बन रहा क्या? अरे कमेंट में कर, तू कमेंट कर, तू अपनी लोकेशन कमेंट कर, मैं अभी आऊं थारे घर। कैसे नहीं बन रहा, तू कमेंट कर।
बकचोदी करने का कीड़ा मेरे को काटता रहता दोस्तों। तो देखो जी, अगर मैं क्या करूँ, इस 2 को लिख दूँ ए, तो इस एपी में 2 और डिफरेंस सेम ही है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस सेम ही है, और मैं इसको लिख दूँ डी क्योंकि ये डिफरेंस है। तो पहला जो दूसरा टर्म है उसको मैंने लिखा ए प्लस डी, पहले टर्म को क्या लिखा ए, तीसरे टर्म को क्या लिखा ए, और जो डिफरेंस है उसको 2 बार ऐड करा, और चौथे टर्म को क्या लिखा, पहला टर्म प्लस जो डिफरेंस है उसको 3 बार ऐड करो, पांचवें टर्म को क्या लिखा ए, और जो डिफरेंस है उसको 4 बार ऐड करो। ओ, इसका मतलब किसी भी टर्म को निकालने के लिए उसकी फॉर्म हमें मिल गई। आप बोलोगे कैसे? तो अगर मैं मान लूं कि जो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म से इस केस में 2 है, नंबर ऑफ टर्म सॉरी, जो पोजीशन ऑफ टर्म है वो इस केस में है 3, तो थर्ड वाले पोजीशन के टर्म को जानने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म यानी ए में डिफरेंस को, जो वो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कौन सा था, थर्ड टर्म जानना था, डिफरेंस को उसमें से एक कम बार ऐड करना है, डिफरेंस में उसको एक कम बार ऐड करना है, यानी थर्ड टर्म में जाने के लिए डिफरेंस को 2 बार ऐड करा, तो इंटू 2। इसका मतलब मैं अब डिफाइन कर सकता हूं कि किसी भी एपी में किसी भी नंबर ऑफ टर्म में जाने के लिए हमको क्या यूज करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये हर जगह वैलिड है। जैसे मैंने बोला कि मुझे जाना है चौथे टर्म में, तो क्या फॉर्म बनेगी, चौथा टर्म मतलब एन का वैल्यू 4, एन मतलब पोजीशन, पोजीशन, तो पोजीशन कौन सी, फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन में जाने के लिए डिफरेंस कितनी बार ऐड करा, देखो एन में डालो 4, 4 माइनस 1, 3 बार ऐड करा, तो 3D। तो ए देखो पाजी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना मजा। तो देखो जी हमने कर दिया डिफाइन किसी भी एपी के टर्म को। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो देखो इसे कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, टी ऑफ एन यानी जो उस पोजीशन पे टर्म होगा, वैल्यू होगा जो उसका, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे अगर इस एपी की बात करें और मुझे जानना है कि ये 10वां टर्म, ये जो 10वां टर्म है ये कब आएगा इस एपी में, तो मैंने बोला कि मुझे जानना है कि 10वां टर्म इस एपी में कब आएगा, मतलब अभी मुझे इसकी पोजीशन जाननी है। तो ये टी ऑफ एन की जगह, टी ऑफ एन कुछ नहीं है, बस एक वेरिएबल है जो हम ऐसे लिखते हैं, टी एन ए एन टी एन ए एन टी एन ए एन टी एन ए एन टी एन ए। ठीक है भाई, तो डरने का नहीं, जो समझना है कमेंट कर दिया करो। तो टी ऑफ एन इस केस में है 10, क्योंकि हमें उसका वैल्यू पता है कि 10 का वैल्यू बताओ, 10 का पोजीशन कौन सा है, तो 10 इज इक्वल टू ए। अब इस एपी का ए कौन है, ए मतलब पहला टर्म 2 है, और एन तो हमें पता ही नहीं, पोजीशन पता होती तो क्वेश्चन भरना करते, तो एन को एन ही लिख दो, और डी 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 डी। अब इसके केस में डी भी 2 ही है, डिफरेंस भी 2 ही है, तुक्के में सेम सेम आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए तो निकालते हैं, तो 2 प्लस 2n माइनस 1 एलजेब्रा इतना आता होगा, 2n माइनस 2, तो 2 को उधर भेजा, और 2 को उधर क्यों भेजना, ये माइनस 2 प्लस 2 काट दो, तो 2n इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये क्या है, इसकी पोजीशन है, पोजीशन, तो क्या है ये पोजीशन, 5वीं थी क्या, 1 2 3 4 5, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो पोजीशन निकाल ली। अच्छा आप बोलोगे, अच्छा सर मान लो किसी ने ऐसा बोल दिया कि इस एपी में ना 500वां टर्म कौन सा होगा, या 36वां टर्म या 40वां टर्म कौन सा होगा, तब क्या करें, तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी हमें एन का वैल्यू दे दिया। तो जैसे कि एक एपी का एग्जांपल लेते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं लूंगा, खाली आपको समझाऊंगा कि एपी का मतलब होता क्या है। तो देखो जी, एक एग्जांपल के लिए कोई नंबर, कोई एपी सीरीज ले लेते हैं, तो सीरीज में ले लेता हूँ, हाँ ये वाली सीरीज बढ़िया रहेगी, 8 11 14 17 20, अयो ठीक है, तो हमने ये वाली सीरीज ले ली। अब इस सीरीज में पूछ रहा है कि भाई ये जो एपी चल रही है, ठीक है, ये जो एपी चल रही है ना, इसमें अगर तुम्हारे ज्ञान में, सॉरी अगर तुम्हारे में गूदा है ना, तो इसमें एपी में मुझे आप 50वां टर्म बताओ, 58th टर्म बताओ कौन सा होगा। अब याद रखना 58th टर्म, 50 कब आएगा ये नहीं पूछ रहा, 58 टर्म कब आएगा, 58 टर्म कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो देखते हैं जी कौन सा होगा, ध्यान से देखना। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टीएन, हमने खुद बनाया ये फॉर्मूला, अरे लाडले खुद बनाया फॉर्मूला, चेक पे ना। तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखते हैं, अब इसमें कैसे लिखे हम इन चीजों को, 58th टर्म यानी इसने एन की वैल्यू बता दी, पोजीशन बता दिया, पोजीशन, पोजीशन, अरे समझ नहीं रहेगा, पोजीशन, अरे पोजीशन भाई, पोजीशन, पोजीशन, तो मतलब एन का वैल्यू 50 है, तो इसे लिखेंगे कैसे, T50, एन की जगह 50। अब इसका कुछ काम नहीं है, वेरिएबल है भाई, डरना नहीं भाई इससे, ले लाड ले मत डर इससे, तुम्हारे ते डर है, ऐसे टीचर दुनिया में आ गए, अब तो डर ले, थोड़ा सा पढ़ ले। तो देखो इज इक्वल टू ए कौन है इसमें, ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये ए है, तो 8 प्लस
n-1, n कौन है? ये 50 टर्म का वैल्यू होता है n पोजीशन का। और d निकालो बेटा, 11 - 8 कितना हुंदा सी? 3 हुंदा सी। आगे भी चेक कर लो, 14 - 11 3 हुंदा सी, 14 - 14 3 हुंदा सी। तो अगर 80 है वो गिवन है तो एक ही बार चेक करके हो जाता है, बार बार चेक नहीं करना पड़ता। इंटू 3 तो निकाल लेते हैं। ओ मैंने एन की वैल्यू क्यों डाली? 50 है यहाँ पे, एन की वैल्यू 50, ठीक है। एन की वैल्यू 50 क्योंकि पोजीशन है। तो 8 + 50 - 1 हुंदा सी 49 इंटू 3। तो टी 50 यानी 50वीं टर्म कौन सी होगी, इसको सोल्व करके आ जाएगा। तो 49 3 3 9 27 टू 3 4 12 13 14 + 8 तो 147 + 8 कितना हुंदा सी? कर लो भाई, मैं कर दूँ क्या? ये देखो, तो 8 8 से 16 8 50, तो देख ला 155 ये पोजीशन आएगी, ये इसकी टर्म आएगी। मतलब 50वीं, अगर इस टर्म में से बढ़ते रहे और 50वीं पोजीशन में पहुंचे तो 155 देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। 155 हमें देखने को मिलेगा। ओके बाजी, ये था एपी। और आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, तो देखो जी क्या हुआ। क्या क्या हुआ? सॉरी, मुझे मारना मत मम्मी, सॉरी। अरे बच्चों, मैं नहाने के बाद बाथरूम में वाइपर मारना भूल गया। मेरी मम्मी मुझे बहुत गुस्सा कर रही है। तो ये लो होमवर्क ले लो फटाफट, और तुम ये लो ये ट्राई करना। अगर मैं बच गया तो मैं जरूर अगली क्लास में और आगे बढ़ूंगा इसके साथ, ठीक है। अगली क्लास में और मजा करेंगे। तो ये लो होमवर्क है कि आ रहा हूँ, मारना मत मुझे, आ रहा, होमवर्क भी नहीं मिल रहा। तो होमवर्क है, हाँ नहीं आ रहा हूँ। तो होमवर्क है कि √7, √28, √63 क्या ये एपी फॉर्म करेंगे? ये मेरा सवाल है। और होमवर्क एक और है कि क्या प्राइम नंबर की जो सीरीज होती है, क्या वो एपी फॉर्म करती है? और क्या स्टार्टिंग के 10 स्क्वायर नंबर्स एपी फॉर्म करते हैं? तो ये सब जवाब आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना। और अगर नहीं भी बताओगे तो अगले वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा। तो ठीक है, अब मैं चला बाथरूम में वाइपर मारने, तो तुम लोग भी अपने बाथरूम में वाइपर मारते रहा करो, ताकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बीड़ी बीड़ी ना कर दें। ओके बाय।